आज हम आपको बताते हैं कि आपका शनि अच्छा है या बुरा। देखिए, शनि को लेकर के ना समाज में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, कई भय हैं शनि को लेकर के। भाई शनि खराब होते हैं, वो कहते हैं ना आपके ऊपर तो शनि भारी हो गया। देखिए, शनि न्याय के कारक हैं, वो आपके कर्मों का फल देते हैं। शनि क्रूर ग्रह हैं, इसमें कतई दो राय नहीं, लेकिन शनि जब देते हैं तो माला माल भी करते हैं। जिनका शनि अच्छा होता है उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। अब मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूं, आप अपनी हथेली में खुद चेक करें कि आपका शनि कैसे है। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है। ये सब सही है। अब ये आपकी शनि रेखा है। देखिए, इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं। शनि भाग्य के कारक है। जो भाग्य का सबसे ज्यादा योगदान है वो शनि के पास है। किसी के बुरे दिन शुरू होते हैं ना, तो इसलिए कह दिया जाता है कि आपका शनि खराब है, क्योंकि शनि भाग्य है। देखिए, भाग्य रेखा शनि पर ही जाती है। मिडिल फिंगर जो है, भाग्य रेखा वहां जाएगी। मिडिल फिंगर क्या है? शनि की उंगली है। अब आपने ये देखना हो कि आपका शनि कैसा है, तो सबसे पहला काम जो आप देखेंगे, मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा शनि अच्छे या बुरे की। एक भी आपकी हथेली में है तो समझ लीजिएगा आपका शनि खराब है। देखिए, नंबर 1, ये जो स्थान है ना, ये स्थान, आपका ये स्थान ज्यादा दबा हुआ तो नहीं है। आपको सबसे पहले यही देखना है, ये जो स्थान है, इस स्थान को चेक करना है, कहीं ये ज्यादा दबा हुआ तो नहीं है। अब आपका ये उठा हो, बृहस्पति सूर्य उठा हो, बुध उठा हो, और ये शनि दबा हुआ हो, तो शनि कमजोर है। बुरे नहीं कहेंगे। शनि का स्थान दबा हुआ होना शनि के बुरे होने का संकेत नहीं है, यह संकेत है कि शनि कमजोर हैं, वो आपके भाग्य को बल नहीं दे पा रहे हैं। हां, अगर ये घेरा बन गया है, ऐसे एक रेखाओं का घेरा बना हुआ है, ये नंबर 2 पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, घेरा बना हुआ है तो शनि अच्छे नहीं, आपके शनि आपके बुरे हैं। ऐसे लोगों को शनि देव के मंदिर जाकर के हर शनिवार को शनि आराधना करनी चाहिए, शनि का चालीसा का पाठ करना चाहिए, और सबसे उत्तम उपाय मैं आपको बताता हूं, जरूरतमंद की हेल्प करें। शनि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। शनि का कुछ कारक तो बताए गए हैं, काली दाल है, बिना चमड़े की चप्पल है, लोहे का स्थान समान है। देखिए, कुछ भी दीजिए जरूरतमंद को, जिस जरूरतमंद को सहायता कर देंगे, क्योंकि शनि न्याय के कारक है, ये तुरंत आपको देना शुरू कर देंगे। बस, शनि का ये, अगर ये घेरा बना हुआ है तो शनि अच्छे नहीं है। अब अगला विषय बताता हूं आपको, शनि बुरे होने का एक निशान हो। अब ये आपकी भाग्य रेखा है, यहां आकर के आपकी भाग्य रेखा ऐसे टूट फूट जाती है तो भी शनि कमजोर है। जो मैंने आपको उपाय बताया, शनि देव पर तेल अर्पित करें। एक बात ध्यान रखें, हमेशा शनि देव के मंदिर में जाएं तो शनि की मूर्ति के केवल चरणों पर ही ध्यान केंद्रित करें, उनसे आंखें न मिलाएं। यह बात हमेशा याद रखिएगा। आप जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, केवल चरण वंदना, उनके चरणों की तरफ ध्यान देना है आपने। अगर यह रेखा सीधी है, यह रेखा सीधी है, उत्तम है, लेकिन अगर यह रेखा यहां से आकर के पतली हो रही है और यहां आकर के मोटी हो गई है, देखिए, तो क्या है? शनि कमजोर है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जो रेखा जितनी पतली होती है, जितनी सुंदर होती है, उतनी उत्तम होती है। जो रेखा जितनी मोटी होती है, जितनी थुलथुली होती है, उतनी कमजोर होती है। देखिए, आप समझ लीजिए, कोई बंदा मोटा होगा ना, उसे 2 कदम चलने में ही सांस फूल जाएगी। ये वैज्ञानिक बातें हैं। अब हस्तरेखा शास्त्र है, ज्योतिष है, पूरा विज्ञान पर आधारित है। जो हमारे पूर्वज थे ना, वो, उन्हें इतना जबरदस्त ज्ञान था विज्ञान का कि देखिए, पुष्पक विमान का किसी और देश की संस्कृति में नहीं आता है पुष्पक विमान, हमारे पास पुष्पक विमान था। तो क्योंकि हमारा जो व्यवस्था थी वो वैज्ञानिक थी। अब हमारे यहां आप किसी भी ग्रहण के बारे में पूछ ले, ब्राह्मण आपको 100 साल के आगे ग्रहण बता देगा। नासा तो अब बताने लगा है। नासा ने अब बताया कि नंगे पांव चलने से फायदा होता है। हमारे पूर्वज तो कहते रहे कि मिट्टी पर नंगे पैर चलिए, अब नासा कह रहा है कि ऊर्जा मिलती है।
तो जो पूर्वज हमारे थे वो बहुत ज्ञाता थे, ज्ञानी थे। अब देखिए, चलो छोड़िए, मैं भटक गया, अब किसी और विषय में चले गए। अगर यहां ऐसे देखिए, ऐसे एक रेखा बनी हुई है गोलाई में, यह भी शनि बुरे होने का संकेत होती है। अगर ये रेखा बन गई है तो आपके शनि अच्छे नहीं है। शनि के मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। जरूरतमंद की जितनी हो सकता है उतनी सहायता कीजिए। धन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सहायता करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जरूरतमंद के साथ, किसी भी मजलूम के साथ खड़े हो जाइए। जहां अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध आप खड़े हो जाएंगे, शनि मजबूत हो जाएंगे, शनि बली हो जाएंगे। अगर ये निशान है तो ये शनि बुरे होने का संकेत है। अब मैंने आपको 5 निशान बता दिए, आप ध्यान से देखिएगा। ये पर्वत दबा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, रेखा मोटी हो गई है, नंबर 2। नंबर 3, अगर ये घेरा बन गया है, ये नंबर 3। अगर रेखा कटी फटी है नीचे, नंबर 4। और 5वां मैं सर्वोत्तम आपको बताता हूं, आपके शनि की जो उंगली है वो सीधी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उंगली टेढ़ी हो गई है। अगर ये उंगली इधर घूमती है बृहस्पति की तरफ तो ये उत्तम होता है। ये बृहस्पति है, बृहस्पति, तो ये उत्तम हो जाता है। अगर ये रेखा सूर्य की तरफ घूमती है तो शनि कमजोर हो जाता है। देखिए, सूर्य शनि के पिता हैं, लेकिन दोनों का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। हालांकि जब भी, देखिए, ज्योतिष कहता है जब भी शनि सूर्य के सामने होते हैं वो नतमस्तक रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं, लेकिन व्यवहार दोनों का अच्छा नहीं है, तालमेल अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप ये भी अपना चेक कर लीजिए। ये 5 चिन्ह बताए हैं, अगर एक भी आपकी हथेली में है तो आप तय मान लीजिए कि आपके शनि गड़बड़ है। शनि गड़बड़ होने पर क्या होता है? धन का नुकसान होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, कर्ज चढ़ा देगा, कलह करवा देगा, और सबसे बड़ी बात, आपके मन में अलग तरह का भय बिठा देगा, कॉन्फिडेंस छीन लेगा। शनि भयभीत करने वाले ग्रह हैं, कॉन्फिडेंस लेस करने वाले ग्रह हैं। आपका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाएगा। आपको लगेगा कि मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूं। ये शनि करते हैं। तो आप अपने शनि को चेक कर लीजिए। अगर आपकी हथेली में शनि आप चेक कर पा रहे हैं, उत्तम है। नहीं चेक कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे। इसी वीडियो में व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर हथेली सेंड कर दीजिए, हम आपको बता देंगे आपका शनि कैसा है। राधे राधे।